जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी एक रोचक कहानी लेके आई हूँ कि नारद जी हर जगह नारायण क्यों कहते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और कथा को सुनते हैं। नारद जी जहाँ भी जाते हैं बस नारायण नारायण कहते हैं। नारद जी तीनों लोकों में जाने की छूट थी, वह आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी ज़मीन जोत रहा था। नारद को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुँचे तो वह अपनी ज़मीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद जी पर ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम में थोड़ा विश्राम किया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने बर्तन को खोला, उसमें से थोड़ा सा भोजन था। उसमें सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। आप जिस पल जीवन में एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हैं, उस समय अगर आप सिर्फ अपनी जागरूकता कायम रख पाएँ तो आपको मुक्ति मिल सकती है। किसान अपना खाना उनके साथ बांटना चाहता था, मगर जाति व्यवस्था के कारण नारद उनके साथ खाना नहीं खा सकते थे। नारद ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में हमारे सामने आते हैं और मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद ने उनसे पूछा कि तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद 3 बार नारायण नारायण बोलता हूँ और अपना काम शुरू कर देता हूँ। मैं 3 बार नारायण नारायण बोलता हूँ और बस अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर 3 बार नारायण नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब मैं सोने जाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलता है। वह लाखों बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्होंने नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ तक जाना पड़ता है, जो कि बहुत दूर है। मगर खाना, हल चलाना, बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने, इस प्रकार किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते हैं। नारद को लगा कि यह ठीक नहीं, जिससे जरूरी कहीं त्रुटि हो रही है। वह तुरंत बैकुंठ पहुँचे और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि हर समय आपका नाम मैं जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने कभी प्रकट नहीं होते, मुझे आकर कभी भी दर्शन नहीं देते, मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और वह परमानंद में जीवन बिता रहा है। विष्णु ने नारद जी की ओर देखा और लक्ष्मी को तेल में तलबला भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से भरे हुए इस बर्तन को भूलोक ले जाइए, मगर इसमें से तेल का एक भी बूंद नहीं छलकना चाहिए। इसे वहाँ छोड़कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद ने तेल से भरा हुआ बर्तन लिया और भूलोक पर चले गए। नारायण ने पूछा कि आप भूलोक पे गए तो मेरा नाम आपने कितनी बार लिया? नारद बोले, उस समय मैंने नारायण कैसे बोल सकता था? आपने कहा था कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान उस तेल पर था, मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण कहा। विष्णु भगवान बोले, आपके प्रश्न का जवाब है, उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है, जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत भारी चीज़ें करनी पड़ती है, मगर इसके बावजूद भी वह नारायण नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा, यानी यह आसन तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ कार्य नहीं होता। विशेष जो मनुष्य अपने अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद भी प्रभु की आराधना के लिए समय देते हैं, विपत्ति के अलावा अच्छे समय में ईश्वर को नहीं भूलते, वह व्यक्ति ही ईश्वर का अपना होता है और अपना पाने का अधिकार बनता है। नारायण 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 भव सागर के पार होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नौका मिल जाती है। सतर्क रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भंवर में पड़कर नौका डूब जाए। जिस प्रकार एक छोटे से बीज से विशाल बट वृक्ष समाया होता है, उसी प्रकार आपके अनंत क्षमताएं समाई होती है। आवश्यकता उस ज्ञान और बौद्धिक और
शिक्षा की होती है। उन्नति करने पर जिसे प्राप्त कर सकते हैं वह महानता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कथा नारद और नारायण जी की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।